दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा मंदिर है जिसको हरविंदर साहब के नाम से भी जाना जाता है? आखिर वो कौन सा किचन है जो कम्युनिटी ऑफ किचन के नाम से भी जाना जाता है? नहीं पता? तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल के नाम से मशहूर ये मंदिर श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दरबार साहिब और स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर भारत के पंजाब में एक खूबसूरत शहर अमृतसर में बना हुआ है। ये देश विदेशों में आकर्षण का केंद्र भी है, जिसे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। ये दिखने में दोस्तों बेहद ही खूबसूरत है। अमृतसर शहर की अगर बात करें तो पूरा अमृतसर स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ बसा हुआ है, जो इस शहर की शान भी है। अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो स्वर्ण मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में भक्तगण घूमने आते हैं। इसके अलावा ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, जहाँ लोगों की भीड़ हमेशा ही लगी रहती है। आपको हम बता दें, अमृतसर का नाम वहीं पर स्थित अमृत सरोवर के नाम पर पड़ा है और अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वो उसी सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है, जिसे वहाँ के गुरु रामदास जी ने बनवाया था। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है दोस्तों, जिसकी वजह से इसे स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल का नाम दिया गया। चलिए अब जानते हैं कि क्या कहता है गोल्डन टेम्पल का इतिहास। अमृतसर का ये गोल्डन टेम्पल, जिसकी स्थापना सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने की थी। ऐसे कहा जाता है कि इस मंदिर को दोस्तों कई बार नष्ट भी किया गया, लेकिन भक्तों की आस्था के कारण इस मंदिर को दोबारा बनाया गया। जितनी बार भी इसको नष्ट करने की कोशिश की गई, उतनी बार इसको फिर से बनवाया गया। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उसकी हर एक घटना को मंदिर में भी दर्शाया गया है। अफगान हमलावरों ने 11वीं शताब्दी में इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया था और इसे सोने की परत से सजाया था। इसके अलावा दोस्तों इसे दोबारा 17वीं सदी में भी महाराज सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, ये गुरुद्वारा लगभग 400 साल पुराना है। इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। इस गुरुद्वारे की सुंदरता को देखकर हर कोई इसकी ओर मोहित हो जाता है। शिल्प कला में दोस्तों ये अपने आप में ही एक अनोखी मिसाल है। गुरुद्वारे की बाहरी सुंदरता और नक्काशी की बात करें तो ये अपने आप में ही सौंदर्य की एक बेमिसाल कला है। इसे इस तरीके से बनाया गया है जिससे चारों दिशाओं से प्रकाश गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करे। 4 दरवाजे चारों दिशाओं में खुलते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कहा जाता है कि उस समय समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जिसके चलते कोई भी दूसरे धर्म का इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। केवल सिखों का यह गुरुद्वारा ही एक ऐसा मंदिर है जहां सभी धर्मों के अनुयायी आ सकते थे, जबकि कई जातियों के लोगों को अनेक मंदिरों आदि में जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस गुरुद्वारे के यह चारों दरवाजे उन चारों जातियों को यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित करते थे। यहाँ पर हर धर्म के अनुयायी का स्वागत किया जाता है। सभी को एक समान माना जाता है। उनकी नजरों में कोई भी ऊंचा नीचा बड़ा छोटा नहीं है। श्री हरि मंदिर साहिब के आसपास 2 बड़े और कई छोटे छोटे तीर्थ स्थल हैं। ये सारे तीर्थ स्थल पानी के चारों तरफ फैले हुए हैं, जिसे अमृतसर, अमृत सरोवर और अमृत झील के नाम से भी जाना जाता है। पूरा स्वर्ण मंदिर सफेद मार्बल से बना हुआ है, जिसकी दीवारों पर सोने की परत से खूबसूरत नक्काशी की गई है। गुरुद्वारे में सारा दिन मधुर वाणी में दोस्तों पाठ होता रहता है और सिख के गुरुओं को ईश्वर के समान माना जाता है और ईश्वर के समान ही उनकी पूजा की जाती है। स्वर्ण मंदिर एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है, जिसमें रोशनी की सुंदर व्यवस्था की गई है। मंदिर में पत्थर का एक स्मारक भी है दोस्तों, जो जाबाज सिख सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगाया गया है। गोल्डन टेम्पल में प्रवेश करने से पहले लोग पैर धोते हैं और उसके बाद सीढ़ियों से मुख्य मंदिर तक जाते हैं, जहां गोल्डन टेम्पल से जुड़ी हुई सारी घटनाएं और इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। गुरुद्वारे के 4 दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाजा गुरु रामदास सराय का है। यहाँ लोगों के रहने की अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ 24 घंटे लंगर का आयोजन भी किया जाता है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो। गुरुद्वारे के आसपास अनेक तीर्थ स्थल हैं, जिसमें से बेरी वृक्ष की बड़ी मान्यता है। लोग इसे बेर बाबा या बड़े वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। जब स्वर्ण मंदिर की स्थापना हो रही थी, तब बूढ़े बाबा इसी वृक्ष के नीचे बैठते थे और यहीं से बैठकर मंदिर के ऊपर निगरानी रखते थे और मंदिर के कार्यों को देखते थे। गोल्डन टेम्पल में सरोवर। टेम्पल के सरोवर की बात करें तो सरोवर मंदिर से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर एक पुल द्वारा किनारे से जुड़ा हुआ है। झील में श्रद्धालु स्नान करते हैं। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर सोने से जड़ा हुआ अकाल तख्त है, जिसमें एक जमीन के नीचे कमरा है और 5 अन्य तल है। इसमें एक संग्रहालय और सभागार है। यहाँ पर सरबत खालसा की बैठकें होती हैं। सिख पंथ से जुड़ी हर समस्या का समाधान इसी सभागार में किया जाता है। अमृतसर में लोग पूजा के लिए आते हैं तो अमृतसर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस तरह से वो अपनी पूजा को पूरा करते हैं। इसके बाद वे अकाल तख्त के दर्शन करते हैं और इसके बाद श्रद्धालु पंक्तियों में स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करते हैं। गुरुद्वारे के बाहर दाईं ओर अकाल तख्त है,
अकाल तख्त का निर्माण दोस्तों सन 1606 में किया गया था। यहाँ पर दरबार साहिब स्थित है। उस समय यहाँ पर कई अहम फैसले लिए जाते थे। संगमरमर से बनी ये इमारत देखने लायक है। इसके पास शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का कार्यालय है, जहाँ सिखों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ दुख भजनी नाम पर एक स्थान है जिसके बारे में एक कहानी काफी फेमस है। चलिए एक नजर इस कहानी पर भी डाल लेते हैं। एक समय की बात, एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह कोढ़ी व्यक्ति से करवा दिया था। इस लड़की को ईश्वर पर बहुत विश्वास था। उसका मानना था कि हर व्यक्ति ईश्वर की दया पर निर्भर है। ईश्वर की दया सभी के लिए समान है। ऐसा सोचकर लड़की एक दिन अपने पति को तालाब के किनारे बैठाकर भोजन मांगने के लिए निकल पड़ी। तभी तालाब में कौवा आया और तालाब में डुबकी लगाकर जब बाहर निकला तो वो हंस बन चुका था। ये देखकर वो कोढ़ी व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसके मन में ये विचार आया, यदि मैं भी तालाब में चला जाऊं तो हो सकता है कि मैं इस बीमारी से मुक्त हो जाऊं। ऐसा सोचकर उसने तालाब में छलांग लगा दी। जब वो तालाब से बाहर निकला तो वह कोढ़ी वाले जीवन से मुक्त हो चुका था। वो अब आम इंसान के जैसा हो गया। दोस्तों आपको बता दें, ये वही सरोवर है जिसमें आज हरमंदिर साहिब जी स्थित है। ये सरोवर बहुत ही पावन मानी जाती है और इसके चारों तरफ बेरी के पेड़ लगे हुए हैं। इस सरोवर की बहुत मान्यता है। श्रद्धालु यहाँ आकर माथा टेकते हैं। गुरुद्वारे में गुरु का लंगर नाम से भक्तों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है, जहाँ 24 घंटे लगातार की व्यवस्था रहती है। तकरीबन 40,000 लोग रोज यहाँ पर लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। सिर्फ भोजन ही नहीं, यहाँ श्रद्धालुओं के रहने की भी उचित व्यवस्था की गई है। गुरुद्वारे में लंगर और रहने की व्यवस्था वहाँ आने वाले चढ़ावे से की जाती है। लोगों के रहने के लिए रामदास सराय का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें लगभग 228 कमरे और 18 बड़े हॉल है। यहाँ पर रात गुजारने के लिए गद्दे व चादरें भी दी जाती हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। यहाँ आने वाले लोगों की सेवा में हर तरह से योगदान देते हैं। प्रकाश उत्सव हर सुबह 2:30 बजे से शुरू होता है, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब जी को उनके कक्ष में गुरुद्वारे में लाया जाता है और रात को गुरु ग्रंथ साहिब को वापस उनके रूम में ले जाया जाता है। संगत की टोली भरी संख्या में भजन कीर्तन करते हुए पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुद्वारे में लेकर आते हैं। वैसे तो गुरुद्वारे में हर रोज ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ भीड़ ज्यादा होती है। यहाँ पर त्योहारों पर बहुत भीड़ होती है, विशेषकर लोहड़ी, गुरु पर्व, शहीदी दिवस, बैसाखी। इन त्योहारों पर यहाँ मेला सा लग जाता है। पैर रखने की भी जगह नहीं होती। यहाँ की मान्यता है कि जो कोई भी सच्चे मन से कुछ भी मांगता है, उसकी अरदास यानी कि मन्नत जरूर पूरी होती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इस मंदिर की डिजाइनिंग में 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल इसे गोल्डन टेम्पल कहने की एक वजह इसका सोने से बना होना ही है। आपको ये जान के हैरानी होगी, इसके ऊपर जो गोल्ड की परत लगी है वो प्योर 24 कैरेट गोल्ड की है। दिलचस्प बात यह है कि ये मंदिर शुरुआत में सुनहरा नहीं था। आज इस गोल्ड की कीमत 142 करोड़ से ज्यादा की है। इस मंदिर को बनाने में दोस्तों 660 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें 2019-20 में 23 लाख रुपए तक का चढ़ावा आया था, पर लॉकडाउन के बाद से इसमें गिरावट आई है। स्वर्ण मंदिर एक ऐसा विशाल मंदिर है जो सिखों के इतिहास, धर्म और संस्कृति को पूरी तरह से दर्शाता है। गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिलों का निर्माण 400 किलो सोने का उपयोग करके किया गया है और इसे दी गोल्डन टेम्पल नाम दिया गया। गुरुद्वारे में सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है। इसके सामने की इमारत में एक संग्रहालय मौजूद है जो सिखों की पुरानी कहानी को बताता है। ये भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, जिसका धार्मिक महत्व भी है। अब आप बताइए दोस्तों कि आप कब जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल, या कभी आप जा चुके हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।